वेलकम डियर फ्रेंड्स। सो हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने सप्लाई के बारे में पढ़ा, सप्लाई शेड्यूल के बारे में पढ़ा, सप्लाई कर्व के स्लोप के बारे में पढ़ा। हम बात करने वाले हैं चेंज इन सप्लाई, दैट इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। मीनिंग चेंज इन सप्लाई रेफर्स टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द गुड। यहाँ देखेंगे फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस, है ना। फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस, वस्तु की कीमत में वस्तु की कीमत में कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद जो परिवर्तन होगा सप्लाई में, वही चेंज इन सप्लाई को इंडिकेट करता है। चेंज इन सप्लाई रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई में जो परिवर्तन हो रहा है चाहे बढ़े चाहे घटे, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जिसमें से एक जो फैक्टर है फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है। वस्तु की जो कीमत है उसी वस्तु की कीमत को कांस्टेंट रख दिया गया और बाकी जो फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करने वाले हैं सप्लाई को, उनमें बदलाव लाया गया। तो जो उसकी वजह से जो सप्लाई में जो बढ़ोतरी या घटोतरी होगी उसी को शिफ्ट कहा गया है, ठीक है। प्राइस ऑफ द गुड रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ द गुड को क्या किया गया, उसको कांस्टेंट कर दिया गया, स्थिर कर दिया गया। चेंज इन अदर एनी अदर फैक्टर्स, ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल इनपुट प्राइसेज, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, टैक्सेस ऑन द गुड एटसेट्रा लीड्स टू अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन सप्लाई। इट रेफर्स टू अ राइज और फॉल इन द सप्लाई ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द गुड। हमेशा ध्यान रखें कि चेंज जो होगा, सप्लाई का जो चेंज होगा, वस्तु की जो कीमत है उस कीमत को कांस्टेंट रखा था, फैक्टर्स अदर देन प्राइस के कारण चेंज इन सप्लाई होता है। मतलब वस्तु की कीमत को कांस्टेंट रख दिया गया, प्राइस को कांस्टेंट रख दिया गया, प्राइस ऑफ द गुड, और बाकी जो फैक्टर्स जो प्रभावित करने वाले हैं सप्लाई को, उनको बदला गया, ठीक है। तो इट रेफर्स टू अ राइज और फॉल इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द गुड। हियर अ राइज इन सप्लाई is called an increase in supply, while the fall in supply is called a decrease in supply. Diagrammatically, change in supply means shift of supply curve. Okay, an increase or decrease in supply leads to a rightward or leftward shift of the supply curve. Now more clarity will come from diagram, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्राइस को कांस्टेंट कर दिया गया है और जो अदर फैक्टर्स हैं जैसे जिसकी हमने चर्चा की, इनपुट प्राइसेज हैं, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है, टैक्सेज हैं, एक्सेट्रा, ठीक है, उनमें बदलाव किया गया। जैसे मान लीजिए इनपुट प्राइसेज अगर मान लीजिए कम हो जाए तो क्या होगा, इनपुट प्राइसेज अगर कम हो जाएंगे तो प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा, है ना, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, उसका मार्जिन बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ा देगा वो, ठीक है, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। ओके, इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ गया तो उसका मार्जिन प्रोडक्शन जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मार्जिन कम होने की वजह से, प्रॉफिट कम होने की वजह से क्या होगा, वो सप्लाई कम करेगा, तो सप्लाई इधर आ जाएगा, ठीक है। व्हेन द प्रोड्यूसर मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स रिमेन्स अनचेंज्ड एट ओपी, ठीक है, वाइल द सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम एस टू एस एस जो है ये सप्लाई कर्व, यहाँ से सप्लाई कर्व इधर आ गया, S1 हो गया। द प्रोड्यूसर विल नाउ बी विलिंग टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी एट द सेम प्राइस एज ओपी, इसी कीमत पर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, हाँ, ठीक है, विलिंग टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी एट द सेम प्राइस, देयरफॉर द सप्लाई इंक्रीजेज फ्रॉम OQ टू OQ1, सप्लाई OQ से OQ1 हो गया, ठीक है। when the producer moves from A to C, प्रोड्यूसर क्या है, A to C, okay, the price of the commodity X remains unchanged, प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी X remains unchanged at OP, while the supply curve shifts leftwards from SS to S2, सप्लाई कर्व क्या हुआ है, ये सप्लाई कर्व इधर से इधर आ गया, S2 S2, ठीक है। द प्रोड्यूसर विल नाउ बी विलिंग टू प्रोड्यूस लेस क्वांटिटी एट द सेम प्राइस OP, अब वो कम कीमत, अब उसी कीमत पर वो कम वस्तु में प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, तो सप्लाई कर रहा है, प्रोडक्शन नहीं सप्लाई कर रहा है, एट द सेम प्राइस OP, देयरफॉर द सप्लाई डिक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ2, ठीक है, सप्लाई क्या हो गया, OQ से OQ2 घट गया सप्लाई। तो यहाँ पर क्या हमने देखा, प्राइसेस रिमेन्स द सेम,
फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ये हमको इसमें बदलाव ला रहे हैं, जिसकी वजह से कभी इधर आ गया प्रोडक्शन मतलब सप्लाई बढ़ गई और सप्लाई घट गई। ओके, तो फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, फैक्टर्स अदर देन द प्राइस में क्या क्या आता है, इनपुट प्राइसेस हैं, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है, टैक्सेस हैं, एट्सेट्रा। ओके, आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। नाउ इंक्रीज इन सप्लाई। Increase in supply means supply increases due to favorable change in factors affecting supply। उसमें फेवरेबल चेंज हो रहा है, ठीक है। जब फेवरेबल चेंज होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है, और इनफेवरेबल चेंज होगा, अनफेवरेबल चेंज होगा, अनफेवरेबल चेंज होंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इंक्रीज इन सप्लाई मीन्स सप्लाई इंक्रीजेज ड्यू टू फेवरेबल चेंजेज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई अदर देन द ओन प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है। प्राइसेस को हमेशा कांस्टेंट रखेंगे, चेंज इन जो सप्लाई होगा। एज फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और फॉल इन प्राइसेस ऑफ अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये हमारे अदर फैक्टर्स हैं, ठीक है। इन फैक्टर्स में चेंज होने के कारण ही हम यहाँ पर इंक्रीज हम देखेंगे। अगर इंक्रीज करना है तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को करना होगा, मतलब फेवरेबल हो गया ये। फॉल इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कीमतों में कमी आएगी तो वो एक प्रोड्यूसर के लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उसका मार्जिन बढ़ जाएगा। जैसे देखिए प्राइसेस कांस्टेंट रखेगा, सप्लाई 50 से 70 हो गया, इंक्रीज हो गया ड्यू टू फेवरेबल चेंजेज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। चलिए आइए, टेबल 3.13 shows the price of the good remaining constant ₹10 per unit due to change in any other factors, as for example fall in inputs prices, the firm supplies more quantity of it at the same price, say 50 यूनिट to 70 यूनिट, जो एक्सप्लेन कर दिया गया। नाउ डिक्रीज इन सप्लाई, अभी हमने फेवरेबल चेंज किया फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, अब हम अनफेवरेबल चेंज करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। देखेंगे भी हम, डिक्रीज इन सप्लाई मीन्स सप्लाई डिक्रीजेज ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई अदर देन ओन प्राइस ऑफ द गुड, वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं लाना है। एज फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी बिकम ऑब्सलीट, टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है, ठीक है। देयर इज ए राइज इन प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कीमतें बढ़ जाती हैं तो प्रोड्यूसर का मार्जिन कम होगा, वो सप्लाई कम करेगा। देखिए प्राइसेस कांस्टेंट हैं, सप्लाई पहले 50 था, अब घट गया होगा, देखिए 30 हो गया, तो ये क्या हुआ, डिक्रीज इन सप्लाई हो गया। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। 3.14 shows that price of the good remaining constant at ₹10 per unit. Any other factors, as for example an increase in taxes, the firm may supply less quantity of it at the same price, say from 50 units to 30 units। ये हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व, ये भी हमने पढ़ा दिया क्लास में। फिर भी दूसरा हम इसको बनाएंगे, इसको हम दूसरे वीडियो में बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू।